पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण एपिसोड 33। श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का निग्रह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उस वन में गौं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष देखा जो बहुत ही ऊंचा और सब वृक्षों से बड़ा था। वह बरगद का वृक्ष था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। उस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ दिन भर बड़े सुख से रहे। श्री कृष्ण फिर किसी समय अपनी गौ को चराते हुए यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। श्री कृष्ण ने यमुना नदी को देखा। उस नदी का जल बड़ा स्वादिष्ट था। उस नदी के भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। यमुना की शोभा को निहारते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम जल कुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उस कुंड को देख श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, यह किसका कुंड है? जरूर इसमें काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज कालिया निवास करता है, जो पूर्व काल में पक्षी राजगरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने इस सारी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से कोई प्राणी इसके आसपास भी नहीं आता। मुझे उस कुंड तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। मुझे इस नागराज का दमन करना है, तभी यह नदी ब्रजवासियों के उपयोग में आने योग्य हो जाएगी। मैं बालकों के साथ खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़ उस विशाल कुंड में कूद पड़ूंगा और कालिया नाग का दमन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा प्रण कर श्री कृष्ण नदी तट पर पहुंच कदम की शाखा पर चढ़ गए। फिर वह कदम की शाखा से लटककर कालिया दह के बीच में कूद पड़े। उनके कूदने से उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। आवाज़ सुनकर वह सर्प जल से ऊपर उठा। उसके नेत्र क्रोध से भरे थे। उसके 5 मुख थे और सांस छोड़ते हुए उसके मुख से आग की लपटें निकलती थीं। श्री कृष्ण को कुंड में कूद बालकों के समान खेलते देख उसके मुख से आग की लपटें निकलने लगी। उसके सेवक और अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज अपने मुखों से विष जनित आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में बांध लिया। वे सब फिर अपने तीखे दांतों से कृष्ण को डसने लगे, परंतु शक्तिशाली कृष्ण मरे नहीं। इसी बीच सभी ग्वाल बाल यह देख भयभीत होते हुए ब्रज की ओर गए और बोले, कृष्ण कालिया दह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं, अतः जल्दी आओ। नंद गोप से शीघ्र यह समाचार कहो। गोप बालकों के मुख से यह वचन सुन नंद शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए भागे और उस विशाल कुंड के पास पहुंचे। उनके पीछे पीछे यशोदा रोती हुई भागी। सारे लोग हाहाकार करते कालिया दह कुंड के किनारे खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ न आ रहा था क्या करें। गोपियाँ ब्रजवासियों, नंद बाबा का विलाप तथा यशोदा जी का करुण रुदन सुन संकर्षण कुपित हो कृष्ण से बोले, गोपों का आनंद बढ़ाने वाले कृष्ण, सब राज का अब शीघ्र दमन करो। प्रभु, हमारे यह समस्त बंधु बांधव मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप कर रहे हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण के सांकेतिक वचन सुन श्री कृष्ण ने सांपों के उस बंधन को तोड़ डाला। उस नाग के भारी शरीर को अपने पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से झुकाकर उसके मस्तक को पकड़ लिया। फिर वह उसके विशाल सिर पर चढ़ गए और खड़े होकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक कुचल दिए जाने पर वह नाग अपने मुंह से खून उगलते कातर हो बोला, हे कृष्ण, मैंने अज्ञानवश क्रोध में आपका अपमान किया। आपने मेरा दमन किया, जिससे मेरा सारा विष नष्ट हो गया। अब मैं आपके अधीन हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूँ? मुझे जीवन दान दीजिए। भगवान कृष्ण बोले, ओ सर्प, मैं तुम्हें यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपने भाई बंधुओं से समुद्र में चले जाओ। तुम्हारे जाने से इस जल की शुद्धि हो जाएगी और यह
लोगों के उपयोग में लाया जा सकेगा। सर्प समुद्र में रहते हैं, तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। तब वह सर्प सब परिवार वहाँ से चला गया और श्री कृष्ण कुंड से बाहर आ गए। यह देख सब गोप आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे और फिर नंद बाबा से बोले, गोपराज, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा पुत्र मिला। इसकी वजह से ही समस्त यमुना जल अब सबके लिए सुखद हो गया है। हमारी गायें सदा यमुना तट पर चलती फिरती रहेंगी। इस प्रकार बातें करते सभी गोप घर को लौट गए। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में सुनेंगे बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।